नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज इतिहास के आधुनिक भारत से एक नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से इतिहास की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इतिहास में अभी हम आधुनिक भारत के सीरीज से शुरू कर रहे हैं। आगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, पूरी सीरीज में पूरे इतिहास की तैयारी कराई जाएगी। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके पहले हम लोग कुछ समझते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन जो है भारत में आखिर क्यों हुआ। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में आखिर क्यों हुआ, तो उसके पीछे एक कारण है। जैसे यूरोप में उस समय चल रहा था पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, और उसी समय भारत में मुगल साम्राज्य के समय में भारत एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा था। तो पुनर्जागरण के कारण और औद्योगिकरण के कारण जो है खोज आरंभ हुई। यूरोप के द्वारा नए नए जगहों की खोज आरंभ की गई, और खोज आरंभ की गई थी प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में। प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में भौगोलिक खोज को आरंभ किया गया था। और उसी क्रम में जो है आपको पता होगा कि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर दिया। उसके बाद जो है वास्को डी गामा निकला और वह जो है सो भारत की खोज कर दिया। तो चूंकि देखिएगा कि ये यूरोप हुआ, ये भारत हुआ, और यहाँ जो अमेरिका और ये अफ्रीका, ऐसे जो है सो देश हैं। तो यहाँ से यूरोप से जब कोलंबस निकला तो ये भारत खोजने के लिए निकला था, लेकिन समुद्री मार्ग से जाने के क्रम में वह जाते जाते वह अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका की खोज कर दिया। और उसी क्रम में जो है क्या हुआ कि वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकला और अफ्रीका को पार करते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग के द्वारा भारत की खोज कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और हमेशा पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने जिस मार्ग से भारत की खोज की थी उसका नाम क्या है, तो केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो किस क्रम में आई, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने खोज किया था भारत का। पुर्तगाली का सबसे प्रथम में आगमन हुआ भारत में, और वह 1498 में जो है यही वास्को डी गामा जो है वह पहुंचा कहाँ, तो कालीकट बंदरगाह पर, जो केरल में है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और वहां के राजा जमोरियन ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको व्यापार करने के लिए यहाँ अनुमति दी। और वह जो है सो क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारे कपड़े, मसाले, ये सब लेकर के जो है यूरोप गया, और यूरोप पुर्तगाल गया। पुर्तगाल जाने के बाद जो है वहाँ उसको बेच करके लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। उसकी यात्रा के खर्च और लागत को छांट करके 60 गुना मुनाफा
कमाया और इसी के कारण जो है सभी यूरोपीय भारत की तरफ आने के लिए आकर्षित हुए। तो उसी क्रम में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद जो है याद रखिएगा पुर्तगाली 1498 में आए। उसके बाद दूसरा क्रम है डच, जिसको हॉलैंड भी बोल सकते हैं, हॉलैंड भी बोला जाता है, हॉलैंड। डच का आगमन हुआ 1595 में। उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ 1600 में। उसके बाद आए फ्रांसीसी, वो 1664 में आए। तो इसके क्रम को एक बार दोबारा दोहराएंगे और याद रखेंगे। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600, फ्रेंच 1664। ठीक है। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यहाँ पर आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की। उन लोगों ने यहाँ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो उसका क्रम देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की। तो पुर्तगाली जो है वह 1498 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। और अंग्रेज देखिए आते पुर्तगाली, यह याद रखना है कि आते डच है जो है सब अंग्रेज से पहले, लेकिन अंग्रेज सब पहले कंपनी की स्थापना जो है अंग्रेज पहले करते हैं। उसके बाद डच के द्वारा किया गया 1602 में। फ्रांसीसी के द्वारा जो है सो 1664 में कंपनी की स्थापना की गई। और कंपनी की स्थापना करने के साथ साथ उसकी व्यापारिक कोठी भी बनाई गई। कंपनी की स्थापना करने के साथ साथ व्यापारिक कोठी भी बनाई गई। तो व्यापारिक कोठी बनाने का क्रम कहाँ और कब बनाया गया उसको देख लेते हैं। कोचीन में बनाई, पुर्तगाली आए जो है और कोचीन में 1503 में अपने व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। उसके बाद जो है अंग्रेज सूरत में 1608 में निर्माण किया। उसके बाद जो है सो डच जो है सो मसूलीपट्टम में 1605 में। उसके बाद फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। ये चीज़ याद रखना है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों एक ही जगह कंपनी की स्थापना की है, क्योंकि सभी जो है समुद्री मार्ग से आए थे। तो समुद्री तटों पर ही अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना किया, क्योंकि उसको व्यापार करने में आसानी हो, समुद्री मार्ग से वह सामान को ले आ और ले जा सके। तो देखिए जैसे भारत की जो स्थिति है इस तरह जो है सो ये पूरे हिंद महासागर से ये क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सूरत में देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाने का आरंभ किया अंग्रेज सूरत में 1608 में। ठीक है। लेकिन उसका एक फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टम में सबसे पहले बन करके तैयार हुआ, यह मसूलीपट्टम में। और उसके बाद जो है सो बन के तैयार हुआ सूरत वाला फैक्ट्री। हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ पर जो है मुगल शासक, उसको उस समय मुगल शासक जो था जहांगीर था, और वह जो है यहाँ पर सबसे पहले सूरत में उसको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी। लेकिन कुछ कारणों से वह फैक्ट्री पर फिर से रोक लगा दिया। तो रोक लगा दिया तो अंग्रेज जाकर के तब तक जो है सो मसूलीपट्टम में 1611 में फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। और 1611 में फैक्ट्री का निर्माण करने के बाद फिर पुनः इस पर से रोक हटा तो 1613 ईस्वी में यहाँ भी फैक्ट्री का निर्माण कर दिया। तो यदि पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया, ठीक है, फैक्ट्री का निर्माण वो सबसे पहले कहाँ किया तो मसूलीपट्टम में 1611 में किया। लेकिन यदि यह पूछ दिया जाए कि सबसे पहले फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कहाँ हुई तो वो सूरत में 1608 में। लेकिन सीधे सीधे यदि पूछा जाए कि
कहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना की, तो सबसे पहले स्थापना सूरत में की, इसलिए हम लोग सूरत ही देखेंगे। लेकिन यदि पूछ दे कि सबसे पहले बन करके कहाँ तैयार हुआ, तो वो मसूलीपट्टनम में बन करके तैयार हुआ था। उसके बाद है वो आए थे कहाँ से, तो सबसे पहले पुर्तगाली जो है आए थे वह केरल के कालीकट यानी कि कोचीन में ही जो है वहीं पर वह स्थापित किए, यहाँ केरल के पास कोचीन में स्थापित किए पहली फैक्ट्री को। फिर उसके बाद डच भी मसूलीपट्टनम में बनाए, और उसके बाद जो सो फ्रांसीसी, चूंकि बताए हैं आपको कि जहां पर, याद रखने के लिए याद रखिएगा कि जहां पर अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाए वहीं पर जो है फ्रांसीसियों ने भी बनाए। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हुआ क्रम, एक बार आप लोग दोहरा लेंगे। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595, अंग्रेज 1600, फ्रेंच 1664। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का क्रम, पुर्तगाली पहले, उसके बाद अंग्रेज 1600, उसके बाद डच 1602, फ्रांसीसी 1664। और उनके फैक्ट्रियों के स्थापना का क्रम, यानी कि वो आए 1498 में, और उससे 5 वर्ष बाद, याद रखिएगा, जब आए उससे 5 वर्ष बाद फैक्ट्री अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। डेट भी याद रहेगा, आने का क्रम याद है तो 5 वर्ष बाद याद रखिएगा, वह याद हो जाएगा। उसके बाद 1600 में अंग्रेज जो है सो आए और निर्माण किया 1608 में। फिर डच 1602 और अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण 1605 में, और 1664 में फ्रांसीसी, और 1668 में 4 वर्ष बाद जो है अपनी कोठी का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद जब यहां पर पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए, तो उसके बाद उसके कुछ वायसराय भी यहां पर नियुक्त करके भेजे अपने व्यापारिक कोठी को चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ वायसराय भी नियुक्त करके भेजे पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली वायसराय में सबसे प्रथम वायसराय जो था वो फ्रांसो द अल्मीडा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रथम वायसराय प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो फ्रांसो द अल्मीडा। ये 1505 में आए और 1509 तक यहाँ रहे। इनसे एक क्वेश्चन याद रखना है कि उसने एक पॉलिसी चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि समुद्री जल पर अपना अधिकार करने का यह पॉलिसी चलाई थी। उसके बाद दूसरे जो है वायसराय वहां से है, वायसराय जो है वो है अल्बुकर्क को ही वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाल 1509 से 1515 तक यहाँ पर वायसराय के रूप में रहे, और उनसे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे उसी ने गोवा पर अधिकार किया था, और वह किससे, गोवा को हासिल किससे किया था, 1510 ईस्वी में आदिल शाह से गोवा को जीता था। उसके बाद उसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी। कोचीन, जहां पर जो है कोचीन में जो है अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी, उसी को कोचीन को वह अपनी राजधानी भी बनाई थी। और उसने एक और पॉलिसी चलाई, चूंकि जो भी यूरोपीय आए थे तो यहाँ पर उनकी 3 पॉलिसी थी। एक तो अपने ईसाई का प्रचार करना, दूसरा जो है यहाँ से धन कमाना, और तीसरा क्या था, तो वह जो है सो चूंकि यूरोपियों के बीच एक अपने प्रतिष्ठा की होड़ लगी थी, उस प्रतिष्ठा को हासिल करना कि कौन श्रेष्ठ है और कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस प्रतिष्ठा को हासिल करना, तो ये इस चीज़ों में इसमें होड़ लगी हुई थी। उसी के लिए उसने एक पॉलिसी जो थी चलाई थी, इसको 3G पॉलिसी कहते हैं, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। यानी गॉड मतलब ईसाई का प्रचार करना, गोल्ड मतलब यहाँ से धन कमाना, और तीसरा है ग्लोरी यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित
करना। इसके लिए उसने यहाँ पर इसको ईसाई के प्रचार के लिए यहाँ पर विवाह की नीति भी अपनाई। यहाँ के लोगों से विवाह करके जो है सो यहाँ पर बसने की भी नीति अपनाई। और एक और चीज पुर्तगालियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता जो है पुर्तगाली को ही माना जाता है। तो पुर्तगालियों से इतना सारा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर के मैं आया हूं। इस और अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी बुक को अवश्य पढ़ें, लेकिन इतना जो है उसका निचोड़ मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। अगले वीडियो में मैं आगे और कंपनियों के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। तो आप लोग से फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक कर दे। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।